हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टीनोसिस के बारे में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में सर्जरी में पूछते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाइलोरिक स्टीनोसिस या फिर कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टीनोसिस करके क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टमक है उसके पाइलोरस पार्ट में स्टीनोसिस देखने को मिल रही है, नैरोइंग हो जाती है। ठीक, इंसिडेंस में क्या लिखा है, इट इज़ कॉमनली फाउंड इन पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 30 to 50 ईयर्स। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, 4:1 रेशियो है। फैमिली हिस्ट्री में क्या लिखी है, पॉजिटिव इन 6% एंड 10% केसेस। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी को है तो उसमें भी देखने को मिलेगा 6 to 10% केसेस में। ईटियोलॉजी में क्या हो रहा है, फेलियर ऑफ द पाइलोरस टू रिलैक्स। पाइलोरिक कैनाल जो है, तो यहाँ पे जो पाइलोरस मसल है, फेलियर ऑफ द पाइलोरस टू रिलैक्स नहीं कर पा रहा। दिस द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉज ऑफ द कंडीशन। तो इंसिडेंस में इतना लिखना है, कॉमनली फाउंड इन 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज। मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री और ईटियोलॉजी में फेलियर ऑफ द पाइलोरस टू रिलैक्स। कॉज क्या है, इट कैन बी ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, या फिर क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर हुआ था, वहाँ पे क्रॉनिक सिकटराइजेशन हो गया। ड्यूडनल अल्सर में सिकटराइजेशन हो गया, क्रॉनिक सिकटराइजेशन ऑफ क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर। तो इस स्कार की वजह से क्या होगा, द स्कार एट द अल्सर साइट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ग्रेजुअली नैरोज द ल्यूमेन, ग्रेजुअली नैरोज द पाइलोरिक ल्यूमेन। तो ये जो स्कार बना है, क्रॉनिक सिकटराइजेशन हुई है वहाँ ड्यूडनल अल्सर की, वो ये जो स्कार है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, तो ये एक कॉज हो सकता है। तो पहला कॉज हो गया एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, दूसरा क्रॉनिक ड्यूडनल अल्सर में अगर सिकटराइजेशन हो गया तो इस वजह से क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगी पाइलोरिक कैनाल की। ठीक, तो इसको हम बोल रहे हैं पाइलोरिक स्टीनोसिस। तो कॉज लिख दिया हमने, 2 कॉज, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडनल अल्सर की सिकटराइजेशन की वजह से। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेगा, एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज इज बिटवीन 4 to 12 वीक्स। तो क्योंकि ये 4 to 12 वीक्स में ही सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट कर देगा, 4 to 12 वीक्स। इन्फेंट बिगिनस टू वॉमिट द फीडिंग। तो जैसे ही हम इन्फेंट को फीड करेंगे वैसे ही वो ही विल वॉमिट इट आउट। इन्फेंट्स बिगिनस टू वॉमिट द फीडिंग, और देर इज एब्सेंस ऑफ बाइल इन द वॉमिटस। दिस इज डायग्नोस्टिक फीचर। वॉमिटस जो है उसके अंदर बाइल नहीं होगा, एब्सेंस ऑफ बाइल इन वॉमिटस। ठीक है, ये देखने को मिलेगा, एब्सेंस ऑफ बाइल इन वॉमिटस। Within several days to few days, as the stomach musculature hypertrophy, the vomitus become projectile in nature। और जैसे जैसे नार्विंग जो है वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, वॉमिटस जो है वो प्रोजेक्टाइल इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल इन नेचर देखने को मिलेगा वॉमिटिंग। ठीक है, ग्रेजुअली द इन्फेंट विल नॉट बी एबल टू होल्ड डाउन वाटर एंड बिकम सीवियरली डिहाइड्रेटेड, शोइंग मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। अब क्योंकि जो भी उसको फीड कराया जा रहा है वो होल्ड डाउन नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से क्या होगा, वहाँ पे सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, सीवियर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, और स्टेट ऑफ मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगी। ठीक, ये सिम्टम देखने को मिलेगा। इन्फेंट जो है वो कैसा हो जाएगा, फिर ग्रेजुअली ही बिकम्स लेथार्जिक, इमैशिएटेड, पतला दुबला सा, लेथार्जिक, एंड लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन इज प्रेजेंट यूजुअली एंड द स्टूल पासेस ड्राई एंड स्मॉल रिजेंबलिंग दैट ऑफ रैबिट। तो इसके साथ साथ वॉमिटिंग के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा इन्फेंट में। कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट यूजुअली एंड द स्टूल जो है वो कैसा होगा, ड्राई एंड इट रिजेंबल्स दैट ऑफ अ रैबिट। तो ये क्लिनिकल फीचर हो गया। क्लिनिकल फीचर्स में एज ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज़ कब से सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाएंगे, 4 to 12 वीक, क्योंकि कंजेनाइटल है तो 4 to 12 वीक में ही सिम्टम्स स्टार्ट देखना हो जाएंगे। ठीक है, इन्फेंट बिगिन टू वॉमिट द फीडिंग, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। देयर इज एब्सेंस ऑफ बाइल इन द वॉमिटस। वॉमिट का कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी एज सून एज द इन्फेंट इज फीडेड। Next, there will be absence of bile in the vomitus. Second point. Third point, vomitus जो है it will become projectile in nature. अब वॉमिटिंग की वजह से इन्फेंट जो है सीवियरली डिहाइड्रेटेड, मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस देखने को मिलेगी। इन्फेंट लेथार्जिक, इमैशिएटेड, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा उसमें। कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टीनोसिस।
ऑन एग्जामिनेशन, ये तो क्लिनिकल फीचर हो गए। एग्जामिनेशन करने पे क्या देखने को मिलेगा, विजिबल पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज सीन। विजिबल पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द अपर एब्डोमेन इज नोटिस्ड आफ्टर द चाइल्ड हैज़ बीन फेड। जब हम उसको, बच्चे को जब खाना खिला रहे हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें, विजिबल पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलेगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द अपर एब्डोमेन, ठीक। अ मोबाइल स्मूथ मास इन द एपिगैस्ट्रियम में ऑल्सो बी नोटिस्ड, तो अ मोबाइल स्मूथ मास में ऑल्सो बी नोटिस्ड इन द एपिगैस्ट्रियम रीजन, ठीक है, राइट अक्रॉस द अपर एब्डोमेन में ये सिम्टम देखने को मिल रहा है। विजिबल पेरिस्टाल्सिस देखने को मिलती है और मोबाइल स्मूथ मास इन एपिगैस्ट्रियम। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे, डायग्नोसिस मेड बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल एग्जामिनेशन से ही पता चल जाता है कि ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का केस है। बेरियम मील एक्सरे कराते हैं, इज ओकेजनली रिक्वायर्ड एंड इट शोज परसिस्टेंट नैरोइंग एंड इलोंगेशन ऑफ पाइलोरिक कैनाल। तो बेरियम मील एक्सरे में क्या देखने को मिलेगा, नैरोइंग ऑफ द पाइलोरिक कैनाल एंड इलोंगेशन ऑफ द पाइलोरिक कैनाल। तो ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ऑपरेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। यहाँ पे पाइलोरोमायोटोमी करते हैं, पाइलोरोमायोटोमी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम इंसिडेंट्स लिखेंगे, फैमिली हिस्ट्री वगैरह, ठीक है। कॉमनली फाउंड इन पीपल ऑफ 30 to 45 ईयर्स एज ग्रुप एंड मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक। पॉजिटिव इन 6 to 10% ऑफ फैमिली हिस्ट्री। एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर, क्रॉनिक ड्यूनल अल्सर्स में अगर क्रॉनिक सिकट्राइजेशन हो उस वजह से। क्लिनिकल फीचर में ऑनसेट ऑफ डिजीज़ जो है वो 4 to 12 वीक्स में देखने को मिल जाता है। इन्फेंट की वॉमिटिंग बतानी है, ही बिगेंस टू वॉमिट आफ्टर द फीडिंग, there is absence of bile in the vomitus, within several days vomitus become projectile in nature। इन्फेंट फिर वॉमिटिंग की वजह से क्या होगा, सीवियरली डिहाइड्रेटेड, मेटाबॉलिक एल्कोलॉसिस देखने को मिलेगी, लेथार्जिक, इमैशिएटेड, लॉस ऑफ वेट देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन। क्लिनिकल फीचर के बाद लिखेंगे, ऑन एग्जामिनेशन देयर विल बी विजिबल पेरिस्टाल्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच इज सीन इन द अपर एब्डोमेन आफ्टर द चाइल्ड इज फेड। Mobile smooth mass can also be seen in the epigastrium. Investigation diagnosis is made by clinical examination and barial meal X-ray में हमें narrowing and elongation of the pyloric canal देखने को मिलेगा, ठीक। ट्रीटमेंट में क्या करना है, ऑपरेशन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, पाइलोरोमायोटोमी करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, कंजेनाइटल पाइलोरिक स्टेनोसिस, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं।